10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इस वुल्फ के अटैक को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही वह इस फेरी को भी यहाँ पर बचा लेता है। इसके बाद वह इस फेरी को लेकर नीचे उतर कर आ जाता है और ये फेरी लिंगफैंग को अपने इतने ज्यादा नजदीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंगफैंग अपने साथियों के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमंस मौजूद थे उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एक वुल्फ बोलता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो। इस बार साउटियन यहाँ पर इस वुल्फ का ही काफी ज्यादा मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से इस वुल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए इन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला था, क्योंकि इस वुल्फ ने यहाँ पर अपने वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को समन कर लिया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। क्योंकि ये वुल्फ एंसेस्टर इस जगह पर रॉर करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और इस चीज की वजह से इन सभी को यहाँ पर खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए ये फेरी यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को बता देती है कि लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वुल्फ एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इमोर्टल लेवल के 6 लेवल पर है। मगर इस फेरी की बात को सुनकर इस जगह पर तो लिंगफैंग मुस्कुरा रहा था। तभी साउटियन बोलता है, फेरी तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ और ये मेरे लिए एक बस छोटी सी बात है। यह बोलने के बाद साउटियन सीधे जाकर इस एंसेस्टर के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है। साथ ही वह कई सारे मुक्के इस एंसेस्टर को दे मारता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर साउटियन ने इस एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से इस एंसेस्टर की बॉडी में यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर ये सभी डीमंस इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन सभी को भी यहाँ पर लिंगफैंग और साउटियन की पावर का अंदाजा हो गया था। तभी लिंगफैंग साउटियन को बोलता है, तुम बिना कोई टाइम जाके इन सभी को भी अब जान से मार दो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इन सभी ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि साउटियन ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही वही काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी बना लेता है और वो बोलता है, अब तुम सभी लोग इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से इन सभी डीमंस के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज को देखकर इन सभी वुल्फ का लीडर भी इस जगह पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है और वो उससे साउटियन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से साउटियन का अटैक और इस वुल्फ का अटैक आपस में टकराता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमंस यानी कि वुल्फ मौजूद थे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। और इस अटैक की वजह से इन सभी वुल्फ की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इन सभी वुल्फ का जो लीडर होता है वो तो इस जगह पर दर्द से कररा रहा होता है। और इन सभी की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर फेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, साउटियन सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमने तो एक ही झटके में यहाँ पर इन सभी को धूल चटा दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और साथ ही तुम ट्रू इमोर्टल लेवल पर हो और तुम्हारी पावर सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि तुम्हारे कद को देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। साथ ही लिंगफैंग, क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है। तभी साउटियन लिंगफैंग के पास आ जाता है और लिंगफैंग साउटियन को बोलता है, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। यह बोलने के बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी ये फेरी लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो बोलती है, बिग ब्रदर, आपने इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा मदद की है और इस चीज के लिए मैं इस जगह पर आपको थैंक यू बोलती हूँ। इस बार साउटियन बोलता है, तुम्हें इस जगह पर थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं और इन्हें बुराई से लड़ना और उन्हें दंडित करना पसंद है। इसीलिए तुम इस जगह पर निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारा अब कोई भी इस जगह पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बात को सुनकर फेरी इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, सीनियर लिंगफैंग, क्या तुम इस जगह पर मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि वह एक काफी बड़ी खतरे में फंसी हुई है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी फेरी के बाकी के साथी भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये दोनों बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो। और जियाओ इन दोनों को देखकर इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सीधे इन दोनों के गले से लग जाती है। साथ ही ये कल्टीवेटर इस जगह पर जियाओ की मदद करने के लिए लिंगफैंग को थैंक यू बोलता है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, ये तो बस एक छोटी सी बात है, तुम लोगों को इस जगह पर ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, क्या मैं आपसे इस चीज के बारे में पूछ सकता हूँ, और आपका नाम क्या है। इस बात को सुनकर साउटियन सीधे इस कल्टीवेटर के पास आ जाता है और वो अपने मास्टर के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि मेरे मास्टर एशियंट अर्थ 1 से हैं और उनका नाम लिंगफैंग है।
मगर इस बात को सुनकर ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी लिंगफेंग बोलता है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि मेरा नाम गुफेंग है और मैं इस जगह पर एक इत्तेफाक से आ गया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जगह पर किस तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हो। क्या तुम लोग इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? तभी जिया अपने ब्रदर के पास आ जाती है और वो बोलती है ब्रदर गू, मुझे लगता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को बिना कुछ सोचे यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम के बारे में इन लोगों को बता देना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है मुझे लगता है कि छोटी सी लड़की को यहाँ पर पूर्व एम्परर का इनहेरिटेंस मिला है और अगर हम लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो यह हम लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस फेरी यानी कि जिया की ओर देखने लगता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जिया इन सभी को लेकर अपने सेट की ओर जाने लगती है। साथ ही जिया यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ लिंगफेंग को बता देती है कि लोग मुझे प्यार से इस जगह पर नैंडी बोलकर बुलाते हैं। इस बात को सुनकर शाओटियान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है नैंडी तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारा नाम भी काफी ज्यादा प्यारा है और मैं नैंडी को गलती से जिया बोल रहा था, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। यह बोलने के बाद शाओटियान अपने मन में कुछ सोचकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है नैंडी आखिरकार तुम्हारी बड़ी बहन को क्या हुआ है, क्या तुम इस चीज के बारे में बता सकती हो? क्योंकि कुछ देर पहले तुमने इस चीज के बारे में जिक्र किया था। इस बार नैंडी बोलती है कि हम लोग डेस्टिनी की तलाश में एक सीक्रेट रेलम में गए थे, मगर कुछ कारणों की वजह से हम लोग उस जगह पर फंस गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों के सेट के काफी ज्यादा लोगों की मौत उस जगह पर हो गई थी। साथ ही ये कल्टीवेटर बोलता है हम लोगों ने ट्राइब की वाचा को मांगने के लिए दोबारा से ट्राइब में जाने का योजना बनाया था, मगर तभी अचानक से वुल्फ क्लैन ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये बोलने के बाद ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ फ्लाई कर 9 बटरफ्लाई वैली में आ जाते हैं, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद ये कल्टीवेटर बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग एक एक कर इस पोर्टल के अंदर में जाने लगते हैं। इसके बाद फाइनली ये लोग सेट के अंदर में आ जाते हैं और ये एल्डर यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है शाओटियान तुम फाइनली लौटकर दोबारा से वापस आ गई हो। इस बात को सुनकर फेरी सीधे यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के गले से लग जाती है और वो अपने सिस्टर के बारे में सब कुछ बहुत ही तेजी के साथ बताने लगती है। इस पर इसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम इस जगह पर धीरे धीरे बताओ, आराम से। इस पर फेरी यहाँ पर अपने सिस्टर के बारे में बताने लगती है कि हम लोग सीक्रेट रेलम में गए थे। मगर इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि आगे के सबटाइटल नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी इस जगह पर कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर कुछ ही देर के अंदर में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक